नमस्ते छात्रों, उत्कृष्ट क्लासेस निगोला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अपन ये आज जो प्रश्नावली है वो है 15.2 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो वो इसका पहला प्रश्न है अपना एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है अपन को 7 सेमी तथा चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ये दे रखा है अपन को 60 डिग्री। अपन को ज्ञात करनी है चाप की लंबाई। तो वो इन प्रश्नों को हल करने से सबसे पहले वो काम करना है जो अपन को संख्याएं दे रखी है उनको पहले लिखो एक बार। तो देखो एक तो दे रखी है अपन को त्रिज्या, त्रिज्या का संकेत है अपना r बराबर 7 सेमी। चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा बराबर है अपना 60 डिग्री। ज्ञात करनी है अपन को चाप की लंबाई। जो चीज ज्ञात करनी है उसी का सूत्र लगाना है अपन को। चाप की लंबाई, लंबाई का संकेत था अपना l बराबर 2 पाई r थीटा बटे 360। देखो इसमें अब संख्याएं रखनी है अपन को। 2 गुणा 22/7 गुणा r के स्थान पर आ गया 7, थीटा के स्थान पर आ गया 60 और बटे 360। चाहे तो पूरी के नीचे बटा लगा दो, कहीं पे भी बटे लगाने अपन को 360। अब काटो इनको। देखो ये 7 से तो ये 7 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी अपनी, और ये 6 से ये 36 कट गए 6 बार। 6 से अब देखो ये संख्या तो नहीं कटती, लेकिन इस 2 से ये 6 कट गए कितनी बार है? 3 बार। तो लास्ट ये आ गया अपना 22/3। ये आ गया अपना 22/3। अगर 22 में 3 का भाग लेके अपन दशमलव में लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 7 बार तो भाग गया, 7 × 21 दशमलव 1 शेष बचता, 0 रख लेंगे अपन। ये 3 बार जाता जाएगा। कितनी बार? 2 बने अपन को कितनी बार जाएगा ये? अपन को केवल दशमलव के बाद 2 ही अंक रखने हैं, तो केवल अपन को कितना दिखाना है? 7.33 सेमी। ये आ जाएगी अपनी चाप की लंबाई। चलो देखो अगला प्रश्न लो दूसरा। एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेमी और त्रिज्य खंड का कोण है 45 डिग्री। लघु त्रिज्य खंड का क्या निकालना है अपन को? क्षेत्रफल। अपन को दे रखी है त्रिज्या r बराबर है 10.5 सेमी। एक दे रखा है अपन को त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर आ गया अपना 45 डिग्री। ज्ञात करना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो इस शब्द को भी थोड़ा पकड़ना है, कहीं पे दीर्घ लिख दिया तो दीर्घ वाला ही लगेगा अपना। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें सूत्र है अपना पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये है लघु का। अगर दीर्घ का होता तो अपन पाई r स्क्वायर में से इसको घटाते तब बनता वो दीर्घ का। तो लघु का अपना यही सूत्र है। रखो इसमें संख्याएं। पाई के स्थान पर आ गया अपना 22/7 गुणा r के स्थान पर आ गया 10.5 इसका ये स्क्वायर गुणा थीटा के स्थान पर आ गया 45 और बटे लग गया 360। देखो ये स्क्वायर वाली संख्या है, इसको 2 बार लिखना है अपन को। 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 और गुणा लास्ट रह गए 45/360। देखो काटोगे तब अपन ये 7 से इनमें से कोई सी एक संख्या कट जाएगी अपनी। तो देखो इस 7 से तो ये संख्या कट जाएगी, 7 एकम 7, 3 बच गए, 35 में 5 बार 1.5। इसको अपन काटेंगे 45 से, ये जो संख्या कटेगी वो कट जाएगी पूरी 8 बार। चाहे तो शॉर्ट रूप में ऐसे काट लेते अपन भले 45/360 थे। देखो 5 का भाग इसमें जा रहा है या 9 का भी जा रहा है,
9 से काटते तो 9 पंजे 45, 9 से इसको काटोगे तो 9 चौके 36 और एक जीरो बच गई है। फिर ये 5 और 40 जो है ये फिर 5 5 से कट जाते हैं वापिस, ये एक बार और ये 8 बार। तो ये 45 से अपने जो 8 360 वो कितनी बार कट गए? 8 बार। अब बच गए जिनको गुणा लगाना है। तो देखो मैं गुणा भी डायरेक्ट कर रहा हूँ। 22 और 1.5 इनको जब गुणा करोगे तो ये आएंगे अपने 33.0। 22 गुणा 1.5 तो आ गया 33.0। ये जीरो को भले अपने हटा सकते हैं। तो इधर की जो संख्या बची वो केवल कितनी रह गई? 33। इसको अब गुणा जो लगाना है अपन को वो बच गया अपना 10.5। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है 10.5 और 33। लेकिन नीचे और बच रहे अपनी कौन सी संख्या? 8। नीचे कौन सी बच रही है? 8। तो नीचे बटेंगे अपने ये रह जाएंगे कितने? 8। देखो 8 से ये संख्या कट नहीं रही, अपन को लास्ट में भाग लगाना है। अब 33 को 10.5 से गुणा करो तो देखो 33 पंजे 165, 165 का 5 का 16 असल आ गई अपनी। 33 का 0 से करोगे तो 0, तो 16 हासिल जोड़ दी तो 16 का फिर आ गया अपना 6, एक हासिल बच गई। 33 एकम 33 और एक हासिल की हो गई अपनी 34। देखो दशमलव कितने अंक छोड़ना है? 1। ये तो हट ही गया अपना दशमलव वाला अंक, केवल ये एक अंक छोड़ना है। ये तो बटे ही आ गया अपना 8। चाहो तो अपने यहीं पे छोड़ दो या फिर अपन इसमें 8 का भी भाग लगा देंगे। तो देखो ये आ जाएगा अपना 8 चौके 32, 2 बच गए, 6 उतारोगे तो 26, 26 में गए 8 दिए 24, फिर 2 बच गए 2 और फिर अब 5 उतारोगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, इधर ये 5, फिर वापिस गया 8 दिए 24, फिर एक शेष बचेगा, फिर 0 रख लो दशमलव के बाद रखते चलो, फिर चल जाएगा 8 एकम 8, फिर बच गए 2, फिर 0 रख दिया, अब 8 दूनी 16, ऐसे चलता ही जाएगा। लेकिन अपन को भले ही दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक रखना है तो केवल इतना ही रख दो बस। 43.431 मात्र। देखो क्षेत्रफल है तो इसमें लगेगा वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, तो मात्रक लग गया अपना वर्ग सेमी। चलो अब अगले प्रश्न लो। प्रश्न नंबर 3 अपना 3 है। एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है और त्रिज्या दे रखी है अपन को 7 सेमी। वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो क्या क्या दे रखी है अपन को? एक तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर 12 सेमी। एक दे रखी है अपन को त्रिज्या, त्रिज्या R बराबर है 7 सेमी। ज्ञात करना है अपन को लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल का जो सूत्र लगाना है थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। क्षेत्रफल का सूत्र में एक तो ये भी था अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो आर का मान तो रख देंगे लेकिन थीटा का मान तो इसमें दिया ही नहीं, तो अपन को थीटा की जगह अपन को दे रखी है चाप की लंबाई। तो अपन ने एक दूसरा सूत्र भी लगाया था 1/2 L गुणा R। L का मतलब है चाप की लंबाई और R है अपना त्रिज्या। तो देखो L भी दे रखा है और R भी दे रखा है, तो ये सूत्र लगाना है इसको यहाँ पर अपन को। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 L गुणा R। रखो इसमें संख्या 1/2 गुणा L के स्थान पर आ गया 12 और R के स्थान पर आ गया 7। 2 से ये 7 12 कट गए 6 बार, तो 1 से गुणा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपना, केवल 6 गुणा 7 बचे और 6 गुणा 7 करोगे तो 42 वर्ग सेमी। अगर इस चाप की लंबाई के स्थान पर अगर अपन को त्रिज्य खंड का कोण दे देता तो अपन सूत्र वही लगाते पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वाला। देखो प्रश्न नंबर 4 है। अब त्रिज्या है 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है। 3 चीज निकालनी है अपन को, चाप की लंबाई एक निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। 3 चीज निकालनी है अपन को। तो देखो एक तो दे दिया अपन को त्रिज्या,
त्रिज्या आर बराबर है अपनी 21 सेमी। चाप द्वारा बना कोण या केंद्र पर आंतरिक कोण को ऐसा शब्द लिख दो, कोण थीटा, ये बराबर है अपना 60 डिग्री। तो तीनों चीज निकालनी है। नंबर एक पे तो निकालनी है अपन को चाप की लंबाई। चाप की लंबाई एल बराबर, चाप की लंबाई का सूत्र था अपना 2 पाई आर थीटा बटे 360। रखो इसमें मान 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर के स्थान पर आ गया अपना 21 गुणा थीटा के स्थान पर आ गया 60 और बटे में आ गया 360। तो देखो काटोगे जब ये 0 से तो ये 0 और 6 से ये 36 कट जाएंगे 6 बार, 7 से 21 कट गए 3 बार, 2 से ये 6 कट जाएंगे अपने 3 बार, तो ये 6 और इस 3 से ये 3 अपना कैंसिल। कौन कौन सी संख्या बच गई? केवल 22। केवल कौन सी बची है? 22। तो इसकी जो चाप की लंबाई आएगी वो आ जाएगी अपनी कितनी? 22 सेमी। सेकंड नंबर है अपन को चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो चाप से जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा वो 60 डिग्री न्यून कोण है, तो लघु त्रिज्यखंडी है अपना। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो अब यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन है। चाहो तो अपन ये सूत्र भी लगा सकते हैं, भले क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अपन ने चाप की लंबाई एल का मान अपन ने निकाल लिया। चाहो तो ये सूत्र लगा दो, बोले 1/2 एल आर, चाहे अपन वही लगा देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो दोनों से बता देंगे, चलो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। रखो इसमें मान 22 बटे 7 गुणा आर के स्थान पर कितना आया? 21। देखो एक स्टेप में कम कर रहा हूं, 21 पे क्या लगाते हैं अपन? स्क्वायर। स्क्वायर को फिर कितनी बार लिखते हैं अपन? गुणा में 2 बार। तो ये स्क्वायर बन गया अपना 21 गुणा 21 और गुणा थीटा के स्थान पर आ गया 60 और बटे 360। देखो काटो इनको, इससे तो ये कटेगा अपना वही 6 बार, 7 से ये 21 कट गया अपना 3 बार, 3 से 6 कट गए अपने 2 बार और 2 से ये 22 है, ये कट जाएंगे अपने 11 बार। 22 कितने बार कट गए? 11 बार। तो देखो अपनी संख्या बच गई केवल अब 11 और गुणा में 21। 11 गुणा 21 और 11 गुणा 21 करके देखना, ये आएंगे अपने 231 वर्ग सेमी। ये क्षेत्रफल आ गया। अगर देखो थोड़ा सा इधर बता देता हूं मैं, अगर अपन यही सूत्र लगाते 1/2 एल आर, कौन सा सूत्र लगाते? 1/2 एल आर। तो देखो रखो इसमें मान 1/2 गुणा एल, एल का मान अपन ने यहाँ पे निकाल लिया, वो कितना आया? 22 गुणा आर, आर के स्थान पर कितना आ गया अपना? 21। तो देखो इस 2 से ये संख्या कट जाएगी कितनी बार? 11 बार। तो देखो यहाँ पर भी वही बच गया, ये 1 से कोई फर्क नहीं, केवल 11 गुणा 21 और इनको गुणा करते तो वही कितना आ जाता अपना? 231। तीसरा पार्ट रह गया पर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो इसको इधर ले लेते हैं अपन। तीसरा भाग है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर, देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है इस पे, तो इसका सूत्र था अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो किसका बना? केवल त्रिज्यखंड वाला। लेकिन वृत्तखंड का जब बनाना है इसमें से माइनस होगा अपना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस लगाना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो इसकी संख्या रखते हैं अपन इधर से, पाई
22/7 गुणा आर के स्थान पर आ गया 21 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा अपना 21 गुणा 21 गुणा थीटा के स्थान पर आ गया अपना 60/360 माइनस 1/2 गुणा आर के जो स्क्वायर है अपना तो वही 2 बार लग जाएगा 21 गुणा 21 गुणा साइन थीटा। अब क्या लग रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा का अगर थीटा के स्थान पर कितना आएगा अपना बोलो 60 थीटा के स्थान पर कितना आएगा वही अपना 60 साइन 60। जब वो इसको तो अपन ने कैसे काटा वही संख्या इधर है अपनी वही है ना अपनी। तो इनको तो सबको काट दोगे तो लास्ट कितना आएगा अपना 231। तो देखो इनको चलो काटने भी लगा दो ये 6 बार इससे ये कट जाएगा 7 अपना 3 बार 3 से ये कट गया 2 बार और इस 2 से ये कट गया अपना 11 बार। तो इधर की संख्या तो बच गई अपनी केवल 11 गुणा 22 नहीं सॉरी 21 11 गुणा कौन सी संख्या बच गई 21 एक 11 बच गई और एक 21 माइनस 1/2 गुणा 21 गुणा 21 21 गुणा 21 करोगे तो ये आएंगे अपने 441 21 गुणा 21 कर लोगे तो 441 गुणा साइन 60 क्या बच गया साइन 60 और साइन 60 का जो मान है वो है अपना √3/2। तो देखो इसको अपने √3 का अपन को मान रखना पड़ेगा वही 1.732। तो देखो इधर तो संख्या गुणा कर दोगे तो ये तो आ जाएगी 231 माइनस इस 441 को गुणा लगाना है अपन को √3 का मान रख देंगे तब 1.732 441 गुणा 1.732 और बटे नीचे आ जाएंगे अपने 2 और 2 ये अपने बटे नीचे कितने आ जाएंगे अपने 4। तो देखो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके देखना पड़ेगा आपको। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तब अपन लिखेंगे इधर ले लो लास्ट स्टेप हमने। देखो एक तो संख्या बच गई अपनी 231 माइनस इन दोनों को गुणा करना है। अब इन दोनों को गुणा करके देखते हैं अपन वो कितना आया मान। हाँ तो अपन को इन दोनों को संख्याओं को जब गुणा करोगे तो ये आएंगे अपने 762 812 और बटे नीचे रह गए अपने 4। अब देखो इसमें 4 का भाग भी लगाओगे तो ये आ गए अपने 231 इसमें जब इसका भाग लगाओगे तो ये आ जाएंगे अपने 190.703। अब 231 में से अब इसमें जब भाग दिया तो ये आए अपने 190.703। अब 231 में से 190.703 घटाओगे जब अपने ये बचेंगे 40.297 सेमी स्क्वायर। तो लास्ट अपना जो क्षेत्रफल आएगा वृत्तखंड का वो कितना आएगा 40.297। लेकिन किताब में जो अपने उत्तर दे रखे वो है 40.047 सेमी। तो देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अपन को ये मान तब आएंगे जब अपन अगर √3 का मान दशमलव अपन 1.73 रख दोगे। √3 का मान केवल अपन 2 अंक में रखोगे तो केवल इतना रखना पड़ेगा 1.73 तब अपना इतना उत्तर आ जाएगा। लेकिन 3 अंक रखने से वो उत्तर यही आएंगे और ये उत्तर भी अपने सही है। चलो अगला प्रश्न। चलो अब देखो प्रश्न नंबर 5 है अपना। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। देखो थोड़ा सा अगर डायग्राम में अपन देखो तो ये अपना घड़ी की सुई है इसकी जो लंबाई दे रखी है वो है अपनी 10.5। तो ये तो अपने घड़ी चारों तरफ जब घूमेगी तो एक वृत्ताकार क्षेत्र बन गया और ये जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो बन जाएगी अपनी वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या। तो ये तो वही अपनी त्रिज्या। वृत्ताकार क्षेत्र लिख दो या खाली त्रिज्या डाल दो भाई।
त्रिज्या आर बराबर तो आ गई अपनी 10.5 सेमी। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में कितना क्षेत्र है, केवल समय 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो अपन को कोण का मान पता लगाना है। तो देखो कोण का मान कैसे पता लगाते, अगर ये सुई यहाँ से चलकर अपन को 10 मिनट चलाएगी, यही मान लो सुई अपनी मिनट वाली है, इधर पहले तो कहां पर थी 12 पे, फिर 1 2 3 4 ये नंबरिंग है, तो 10 मिनट जब होगी तब अपन कितने नंबर पे पहुंच जाएगी ये सुई 2 पे, यानी 12 से कहां पर पहुंच गई 2 पे। तो ये समय हो गया अपना 10 मिनट। अब ये कोण कितना बना है, इस कोण का पता लगाना है अपन को। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, सुई का नाम डाला है अपन को मिनट, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री। ये ध्यान रखना है, मिनट वाली सुई के लिए 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो कितना है, 6 डिग्री। अपन को कितने मिनट का कोण देखना है, 10 का। 10 मिनट में कोण बनाएगी बराबर ये हो जाएगा 6 डिग्री गुणा 10। तो ये जो अपना कोण आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री। ये मान हो गया अपना किसका, थीटा का। अब अपन निकाल देंगे, क्या निकालना है अपन को, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र वही लग गया अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। रख दो मान, पाई का तो आ गया अपना 22/7 गुणा आर के स्थान पर अपनी ये 10.5। अब देखो एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, वो स्क्वायर लगाना है तो इसको 2 बार लिख दिया, 10.5 गुणा थीटा के स्थान पर अपन ने प्राप्त कर लिया वो कितना है 60 और बटे 360। देखो ये तो सीधा ही कट गया अपना, कितनी बार, 6 बार। 7 से ये संख्या कट जाएगी अपनी, 7 एकम 7, 3 बचेंगे 35 में 5 बार, तो ये कट गई अपनी 1.5। इस 3 से 2 बार काट दिया अपन ने, नहीं सॉरी 3 से काटोगे ना, 2 से काटोगे तो ये तो कट गया 3 बार और ये कट गया अपना 11 बार। 2 से काट दिए इनको। इस 3 से चाहे तो इस संख्या को काट दो, चाहे इसको काट दो, बोले कट जाएगी ये भी। तो देखो इस 3 से इसको काटोगे तो ये लास्ट कट जाएगा अपना 0.5। तो देखो एक बार मैं लिख देता हूँ कौन कौन संख्या बच गई अपनी, 11, एक बच गया 0.5 और एक बच गया 10.5। इन दोनों को जब गुणा करोगे तो ये गुणा आएंगे अपने 5.5 गुणा ये रह गए अपने 10.5। अब 55 गुणा 10.5 यानी 5.5 गुणा करना है 10.5। अब ये गुणा करके देखना है ये कितना आएंगे अपने। तो देखो गुणा करके देखो इसको, 55 का पहाड़ा अगर बोले अपन तो 55 पंजे 275, असल आ गई अपनी 27 का, फिर 0 से करोगे 55 तो 27 ही रह जाएंगे, 27 का आ जाएगा अपना 7 का असल रह जाती है अपनी 2। 55 गुणा ये करोगे तो 55 और 2 हासिल लग जाएगी तो ये हो जाएंगे 57। गुणा करके देख लेना। तो दशमलव छोड़ना है अपन को 2 अंक, तो ये दशमलव लग जाएगा तो ये आ जाएगा अपने 57.75। मात्रक अपना सेमी है तो वर्ग सेमी, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस समय दे रखा है तो कोण कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना है। आगे एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें मिनट के बजाय अपन को घंटे वाली सुई से पता लगाना है। तो देखो अब प्रश्न नंबर 6, 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है अपना 90 डिग्री। जीवा द्वारा बनाए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्त खंड का। तो देखो अपन को दे रखा है एक तो त्रिज्या r बराबर है अपनी 3.5 सेमी, केंद्रीय कोण या केंद्र पर आंतरिक कोण,
केंद्रीय कोण थीटा बराबर दे रखा है 90 डिग्री। लगाना है अपन को सूत्र कौन सा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका क्षेत्रफल का सूत्र था अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस लगेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो रखो संख्या इसमें 22/7 गुणा आर के स्थान पर आया अपना 3.5 और स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख रहा हूं मैं। 3.5 गुणा 3.5 थीटा के स्थान पर आ गया 90/360 माइनस 1/2 गुणा फिर वही आर आ गया तो आर के स्थान पर आ गया 3.5 गुणा 3.5 एक बच गया अब साइन थीटा। चलो नीचे लिख दे, गुणा में बच गया साइन और थीटा के स्थान पर आ गया कितना 90। देखो काट दो इनको थोड़ा सा ये कर, 90 से तो ये कट गए 4 बार, 7 से ये कट जाएगा अपना 0.5, 7 पंजे 35 लेकिन 0.5 बार आएगा। 2 से ये कट जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, इधर 11, ये तो लास्ट इतना ही कटेगा अपना। इसको देखो अपन को साइन 90 का मान कितना रखना पड़ेगा 1, वो आगे रख देंगे अपन। तो इधर तो देखो ये संख्या बच गई अपनी 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5, 11 ये संख्या बच गई और ये बच गई। और नीचे जो बचे वो कितने बच गए, केवल ये 2 माइनस 1 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा साइन 90 का मान भी कितना गया 1 और बटे नीचे ये 2 है अपने, है ना, ये 1/2। चलो ये अब देखो इनको भी गुणा करना है, इनको भी गुणा करना है, ये 2 कट नहीं रहे अपने, इन दोनों का गुणा लिख देखो तो ये आ जाएंगे अपने 5.5 और गुणा 3.5/2, 11 पंजे 55, 1 दशमलव छोड़ दिया अपन ने, माइनस इन दोनों एक से तो कोई गुणा फर्क पड़ेगा नहीं और इनको सबको गुणा करोगे तो ये आएंगे 3.5 गुणा 3.5 12.25 और बटे नीचे इधर भी रह गए अपने 2। देखो 2 का भाग नहीं देना है, लास्ट में कट जाएंगे अपने। इन दोनों को फिर गुणा करना है तो 35 गुणा 55 करके देखोगे तो 35 पंजे 175 और 175 में 17 जोड़ दोगे तो 192। तो इधर का गुणा आ गया आप 19.25 और बटे अपने 2 माइनस इधर का गुणा अपना यही रह गया 12.25/2। तो अब देखो लेसे लेके हल कर दो, लेसे तो कितने रह गए अपने 2, ये हर की संख्या और लेसे जब समान है तो ऊपर वाली संख्या ही ऐसे ही आ जाएगी। तो ये आ गया अपना 19.25 माइनस 12.25। तो अब देखो लास्ट ही बच गए अपने 19.25 में से जब 12.25 घटाओगे तो ये 0.25 से ये तो अपना कट जाएगा, 0 बच जाते हैं तो केवल 19 में से 12 कट गए तो कितने बच रहे केवल 7.00 बचते वैसे सही तो, और बटे नीचे रहते अपने 2 और इनको अगर हटा दोगे तो 7 में जब 2 का भाग लगाओगे तो ये लास्ट आएंगे अपने 3.5, ये क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग से, ये लास्ट क्षेत्र। अब प्रश्न नंबर है अपना 7, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि दे रखी है अपन को 22 सेमी। देखो चतुर्थांश का मतलब क्या है, ये अपना पूरा वृत्त है, चतुर्थांश का मतलब है चौथा हिस्सा। देखो ये 2 हिस्से हो गए तो ये तो आधे आधे हो गए और ये 4 हिस्से हुए तो केवल ये एक भाग को हिस्से का अपन को निकालना है तो इसको बोलते हैं अपने चतुर्थांश। तो देखो ये वृत्त का चौथा हिस्सा है तो अपन पहले इसकी परिधि दे रखी है तो परिधि से पहले अपन ज्ञात करेंगे त्रिज्या। वृत्त की परिधि बराबर है अपनी 22 सेमी।
इससे अपन को त्रिज्या निकालनी है, तो देखो परिधि दिखाई तो सूत्र लगा दो 2 पाई r बराबर रह गए अपने 22। मान रखो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर रह गए अपने 22। देखो इस 22 से ये 22 अपना कैंसिल, इधर जब कट गया तो इधर बच गया कितना अपना 1। तो देखो इधर संख्या बच गई अपनी केवल एक, तो 2r और बटे नीचे 7 बराबर इधर बच गया अपना 1 को बटा 1 करके वज्र गुणा करके r का मान निकालना है। तो 2r बराबर तो हो गए अपने 7, ये गुणा जो 2r, तो लास्ट r बराबर जो आएंगे वो आएंगे अपने 7/2। चाहो तो बोले 7/2 रख लो, चाहे अगर दशमलव में लोगे तो ये आ जाते अपने 3.5। चलो अब अपन को क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये वृत्त का है चतुर्थांश अपना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वो सूत्र भी कैसे बना देंगे अपन, ये तो है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो है पाई r², लेकिन अपन को चतुर्थांश का मतलब केवल चौथा हिस्सा का निकालना है। तो इसमें ही अपन ने बटे लगा दिया 1/4, ये चौथा हिस्सा का हो गया चतुर्थांश। इसमें रख दो मान 1/4 गुणा पाई का आ गया 22/7 गुणा, देखो r के स्थान पर मैं इसको रख दूं, बोले चाहे इसको रख लो ना, कोई फर्क नहीं आएगा अपना। तो ये आ गए अपने 7/2 गुणा 7/2। काटो अब इनको, देखो 1 7 से तो ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये कट गए एक बार 11 बार। तो अब देखो नीचे अब सही कटेगा अपना कोई सा भी, तो ऊपर तो संख्या बच गई केवल 11 और गुणा में 7, 11 गुणा 7, और नीचे जो बचेगा वो बचेगा 4 और 1 गुणा 2, 4 गुणा 2। देखो आगे लिख दो, ये तो हो गए गुणा 77 और बटे नीचे रह गए अपने 8 का भाग लगा दो इसमें, 8 9 72, 8 9 72, कितने बच गए 5, शेष कितने बच गए 5, दशमलव लगा दो 0 रख दो। अब चल जाएगा 8 6 की 48, फिर 2 शेष बचेंगे, फिर 0 लगा दिया। अब चल जाएगा 2 बार 8 दूनी 16, फिर 4 शेष बच जाएगा, फिर 0 रख दो। अब 8 पंजे 40, अगर दशमलव के बाद 3 अंक तक की ले रहे तो ये आएंगे अपने 9.625। मात्रक है अपना कौन सा, सेमी, तो ये मात्रक सेमी स्क्वायर लगा दो या वर्ग सेमी, ये क्षेत्रफल आ जाएगा अपना लास्ट। चलो प्रश्न नंबर 8, एक घड़ी के घंटे की सुई, देखो पिछले वाले प्रश्न में मिनट वाली सुई की बोली, इसमें बोली है अपने को घंटे वाली सुई। 5 सेमी लंबी है, तो सुई की लंबाई जब 5 सेमी है तो उसकी ये बढ़ जाएगी अपनी क्या, त्रिज्या। सुई की लंबाई बराबर है कितनी, 5 सेमी, अतः त्रिज्या बढ़ जाएगी ये अपनी, त्रिज्या r बराबर तो आ गई अपनी कितनी, 5 सेमी। 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का अपन को निकालना है क्षेत्रफल। तो 70 मिनट में कोण कितना बनेगा, तो देखो कोण कितना बनेगा अपना, कौन सी सुई की बोली, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, और 1 मिनट का जो कोण इसमें आता है वो आता है केवल आधा डिग्री, 1/2 लिख दो, चाहे इसको अपन 0.5 डिग्री। अब अपन को ये 1 मिनट का कोण है और अपन को निकालना है कितने का, 70 मिनट का, अतः 70 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 1/2 और गुणा कितना लग जाएगा अपना 70, चाहे तो इस संख्या को गुणा लगा दो कोई फर्क नहीं, और इस 2 से ये 70 कट जाएंगे अपने 35 बार,
तो ये जो कोण आएगा अपना वो आएगा कितना 35 डिग्री। तो देखो पिछले प्रश्न से ध्यान रखना है, मिनट वाली सुई की बोलेगा तो 1 मिनट का कोण बनता है 6 डिग्री, जबकि घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाती है आधा डिग्री। अब अपन को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लग गया अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। रखो इसमें मान 22/7 गुणा आर का मान अपना कौन सा है 5 और स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया 5 गुणा 5 गुणा थीटा के स्थान पर कितना आ गया अपना 35। थीटा के स्थान पर कितना आ गया 35 और बटे 360। देखो काटो अब इनको 7 से तो ये कट जाएंगे अपने 5 बार, तो 5 का भाग इनमें चल जाएगा। 5 से चाहे इस 5 को ही काट दो, चलो इस 5 से ये कटेगा अपना कितनी बार 72 बार। 72 और 22 ये दो से कट जाएंगे तो इधर तो आ गया अपना 36 और इधर आ जाएंगे अपने 11। इधर लास्ट 11 बच गए और नीचे बच गए अपने कितने 36। तो देखो अब कौन कौन सी संख्या बची अपनी 11 गुणा 5 गुणा 5 और बटे नीचे रह गए कितने 36। तो 11 गुणा 5 करते तो 25 और 25 गुणा जब 11 करोगे तो ये आएंगे अपने 275 और बटे नीचे रह गए अपने 36 और 275 में 36 का भाग लगा के देखना, दशमलव के बाद 2 अंक या 3 अंक जो भी लोगे आप, तो ये आएंगे अपने 7.64 वर्ग सेमी। ये आपको भाग लगा के देखना है, तो ये भाग लगाओगे तो कितना ही आएगा 7.64 वर्ग सेमी। अब अपना इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न बचा है, बोले चलो अब अपना लास्ट प्रश्न है। दी गई आकृति में, ये आकृति अपन को फिगर दे रखी है सवाल की, ABCD एक आयत है। पूरी जो आकृति है ABCD वो क्या है अपना एक आयत जिसकी भुजा A से B तक की लंबाई है अपनी 10 सेमी। ये बढ़ गई अपनी आयत की लंबाई तथा B से C तक है अपनी 7 सेमी। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो वो इधर का जैसे ये शीर्ष लिया, त्रिज्या अपन ने 3.5 सेमी भरी और ये चाप काट दिया केवल इतना, केवल त्रिज्या के सॉरी आयत के अंदर अंदर। चाहते तो अपन इस वृत्त को तो चारों तरफ लेते तो वृत्त इधर हो गई हो जाता, लेकिन अपन को केवल इस आयत के अंदर अंदर का भाग लिया है अपन ने। तो देखो ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की, चाहे यहाँ से यहाँ तक की, ये है अपनी 3.5। ये त्रिज्या भी अपनी वही आती 3.5 यहाँ तक की। केवल एक में दिखा रहे, सबकी अपनी यही नाप है, सबकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी। अब अपन को आयत के अंदर ये पता है, अब ये कोण कितने डिग्री का आ गया अपना 90 का। तो देखो ये जो वृत्त का एक चतुर्थांश बन गया, ये एक हिस्सा जो है वृत्त का क्या बन गया चतुर्थांश। और अपन को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये जो हिस्सा बच रहा है ये गहरा कर रखा है अपन ने, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक तो अपन पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे और पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों भागों का जो क्षेत्रफल आएगा उसको अपने घटा देंगे, तो केवल ये छायांकित भाग अपना बच जाएगा। तो देखो एक तो लिख दो अपने आयत ABCD की लंबाई L ये बराबर है अपन को कितनी दे रखी है 7 सेमी। वही हो गया आयत ABCD की चौड़ाई, चौड़ाई का संकेत ले लिया अपन ने B, ये बराबर दे रखी है अपन को 7 सेमी। अब ये अपने चतुर्थांश है, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या R ये बराबर अपन को दे रखी है 3.5 सेमी। अब अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर कैसे निकलेगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस इसमें से अपन को कितने चतुर्थांश के घटाने, 4, कितने के घटाने, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चाहते तो अपन एक एक का अलग अलग निकालते 4 बार और फिर चारों को जोड़ते, तो सीधा ही लगा दिया अपन ने, माइनस करने थे अपन को 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब देखो इनमें सूत्र लगा दो एक बार, आयत का क्षेत्रफल में तो अपन लगा देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, चाहे संकेत लिख दो चाहे हिंदी में लिख दो, माइनस ये 4 अपने है ही, गुणा अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है वृत्त के, ये किसके चतुर्थांश है, अपने वृत्त के, वृत्त के 4 चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आएगा वो अपन ने पिछले प्रश्न में ही लगाया था सूत्र, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर और 1/4 कर दिया तो वो बन गया चतुर्थांश का। ये 4 कौन सा आया है, क्योंकि 4 भाग है अपने ये। अब लगाओ इनमें संख्या, लंबाई 10, चौड़ाई आ गई 7 माइनस, अब देखो ये काट दो बोले यहीं पर, 4 से 4 तो कट गए, केवल ये बच गया, एक को छोड़ दो कोई फर्क नहीं, पाई का मान आ गया 22/7 और आर का मान है अपन को 3.5, ये 2 बार लगा दिया, स्क्वायर है तो काटो इनको, देखो इससे ये संख्या कट जाएगी 0.5, 7 पंजे 35 होता था, 0.5, इधर का गुणा आ गया 70 माइनस, देखो 22 को 0.5 को गुणा करोगे तो ये आते अपने 11.0, ये 0 अपनी भले ही हट गई, केवल 11 बच गए और गुणा रह गए अपने 3.5, 70 माइनस 11 गुणा 3.5 करोगे तो देखो 11 पंजे 55, 11 3 33 और 5 38, दशमलव केवल एक अंक छोड़ना है। अब 70 में से अपन को 38.5 घटाने हैं और ये घटा के देखोगे तो देखो इधर तो बच जाएगा 5, ये 10 में से 8 9 गए तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, तो लास्ट क्षेत्रफल ये आ जाएगा अपना 31.5 सेमी स्क्वायर। ये प्रश्नावली अपनी खत्म। धन्यवाद।